देखिए, अभी हमने यहाँ के लोगों से बात की है। यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 बजे की सुबह आग लगी। क्योंकि 2 बच्चों की डेथ हुई है। मुझे लगता है कि जो कोई भी इसमें दोषी हो उसको सजा मिले, उस पे कार्रवाई की जाए। आपदा आती है, चली जाती है, लेकिन अपने अवशेष छोड़ जाती है और उस अवशेष का जो घाव है वो लंबे समय तक लोगों के जहन में, लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव रहता है। हम हैं रुन्नी सेक्टर 26 के शाहबाद दौलतपुर के इस झुग्गी एरिया में, जहां सुबह 11 बजे आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और यहाँ पर लगभग 800 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। इस समय रात के 8:30 हो रहे हैं और हम पहुंचे हैं यहाँ का जायजा लेने के लिए कि इस 800 झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके खाने की क्या व्यवस्था है सरकार की ओर से और पानी पीने की क्या व्यवस्था है। ये आप देखिए कि कई सारे जो यहाँ के स्थानीय संगठन हैं, आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। किसी ने पानी के टैंकर की व्यवस्था कराई है, कुछ लोग खाने की व्यवस्था कराए हैं और यहाँ पर जो है दाल और रोटी की व्यवस्था कराई गई है। हालांकि ये स्थिति सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये अगर पूरे एरिया में देखिए तो इनके ऊपर कोई छत नहीं है, गर्मी है, लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अभी भी एनडीपीएल की ओर से यहाँ पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि लाइट देर रात तक यहाँ पर आ जाए, लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर के और अभी तक जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है ताकि कम से कम ये लोग कुछ खा सकें इस गर्मी में और इस धूप में, पानी आराम से पी सकें, फिर रात में या फिर इसके बाद इनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था हो सके। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि कितनी तरह की दिक्कतें हुई हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं आग लगने के बाद। देखो, यहाँ पे आग लगी है 11:30 बजे। मेन सबसे बड़ी बात, अगर फायर ब्रिगेड आ जाती, जैसे आप जहाँ खड़े हो यहाँ पे, इधर से उतना एरिया बच जाता। अगर फायर ब्रिगेड, अगर मानो चलो भरने में टाइम लगता 10 मिनट, 3 गाड़ी भरने में लगेंगे आधा घंटा, 1 घंटे में आ जाओ, आने में 10 मिनट लगेगा। पीछे 11 में ये उनके ऑफिस आए हैं, वो 1:30 बजे टाइम देख के, बकायदा पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, आ रहे हैं। जब आग लगी थी पुलिस वाले 2 ही 4 आए थे और आए, और वो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। कई बंदों ने फोन भी किया, वो बंदे यहाँ पे है नहीं, मैं दिखाता कॉल लिस्ट कितनी बार कॉल गया हुआ है, और कोई वो सुविधा नहीं है। कोई तो आग लगने के बाद से जब फायर ब्रिगेड आई, आग बुझा के चली गई, उसके बाद से प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था किया गया? कुछ भी नहीं। जो हमारे रिश्तेदार, हमारे बंगाली भाई हो रहे हैं, शाबा डेरी, रिठाला, जो झुग्गी वाले हैं, वही अपने घर से खाना बना के ला रहे हैं, यहाँ हमें दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। अभी केजरीवाल का कोई नेता आया है, उसने पानी वानी का इंतजाम करवाया है, जय भगवान जी, उसने पानी वानी का इंतजाम करवाया है। वो कह रहे हैं अभी हम सब कुछ करवाते हैं, पर उनका तो कोई हक नहीं बनता है। नेता तो राज तो बीजेपी का है ना, सरकार तो बीजेपी का है ना, बीजेपी का कोई नहीं आया। पीछे फ्लैट देख रहे हैं, वहाँ पे आग लगी थी झुग्गी के पीछे, वहाँ पे आ गए बीजेपी की सरकार। कौन से एक तो प्रदीप राणा थे और एक अशोक वो थे, अशोक ऐसे कुछ नाम करके, वो दोनों आए। इधर कोई झमक देखने भी नहीं आया। जैसे हमें झुग्गिया लोग कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, पर हम अगर आए तो भाई साहब कुछ तो, अगर हम जेंट्स से हम किसी कोने में जाकर टॉयलेट वॉशरूम कर लेंगे, गलत कह रहा भाई साहब, लेकिन लेडीज कहाँ जाएंगी? लेडीज बहन बेटी सबकी, हमारी है, तुम्हारी है, जो वीडियो देखेंगे उनकी भी है, कहाँ जाएगी? एक बार अगर तुम्हारे घर में आग लगे तो आप कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे? हाँ, यही मेरे को प्रशासन से गुंजाइश है, हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ पे टेंट लगवाए रुकने के लिए, रात के लिए। हमको यहाँ फ्री में नहीं रहते, 25,000 रुपए किराया जाता है हर महीने एक गोदाम का। किसको जाता है किराया? जी, शाहबाद का जिसकी जमीन है, कहते हैं हमारी जमीन है, शुरू से जो किराया ले रहे हैं, यहाँ 30 साल हो गए हमें रह दे रहे, 30 साल से किराया दे रहे, वो भी नहीं आया एक बार पलक झपकने कि भाई क्या हुआ, कैसे हो। आप मेरे मकान मालिक हो, हमें दिक्कत होगी, हमारे घर में आग लगेगी, तो आप आओगे ना कि भैया कैसे हो गया, क्यों हो गया? अब तक कोई नहीं, और किराया लेने फटक से आ जाते हैं और हर महीने 5,000 किराया बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो झुग्गी में आप लोग रहते हो, उस झुग्गी का किराया देते हो? हाँ जी, किराया देते। शाहबाद दौलतपुर विक्रम धर्म घाटा है, उनकी जमीन है ये राणा वाणा है, उधर के उनके हैं। इतना मेरे को कंफर्म नाम नहीं पता कि भाई साहब, मैंने कह दूं इनका जमीन है। हर महीने आते किराया लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक भी प्रशासन नहीं है, बीजेपी का कोई अध्यक्ष नहीं है यहाँ पे कि आए कुछ भी करे, टेंट लगाए हमारे लिए, वॉशरूम मंगाए, पानी तो वही जय भगवान जी आए, केजरीवाल का पानी की टैंकर भी उन्होंने भिजवाई है, क्योंकि वो हमारे बीच में हमेशा। अभी ये जो खाना बट रहा है, अभी कुछ महिलाएं यहाँ खा रही हैं, वहाँ कुछ खाना बट रहा है,
ये कहाँ से है? कौन ये खाना जैसे हमारे जैसे रिश्तेदार है साबा डेयरी में रहते हैं, वो अपने घर से बना बना के लाके दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जिसमें कोई खुद लेके आ रहा होटल से, भूखा तो नहीं रहेगा किसी के भरोसे कि आप दोगे तो खाएंगे। और कोई आ भी रहा है, ये मुश्किल से 2 जने आए, ठीक है, खाना देने 2 जने आ रहे हैं, तो वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे। हम कोई भिखारी है क्या? तुम खाना दोगे 1 प्लेट और फोटो खींचोगे तुम? गलत बात है ना भाई साहब। कोई भी नहीं आ रहा है। टेंट अब देख सकते हो, रात है, गर्मी का टाइम है, ठंड तो है नहीं जो कम्बल ओढ़ के कहीं भी, कुछ भी नहीं बचा। हालत देख लो, कपड़ा देख लो, कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, कुछ भी। 2 बच्चे जल गए, 3 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। सबसे बड़ी गलती बीजेपी वालों की है। मैं यही कहना चाहूंगा, 3 रिपोर्टर को कह दिया मैंने सुबह से, बीजेपी वालों की गलती है। रेखा गुप्ता से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप तो ऐसे ही बैठे, कभी अगर आपके घर पे आग लगे, कभी आपके घर पे आग लगे तो आप कहाँ जाओगे वॉशरूम करने? कहाँ जाओगे? गलत कह रहा भाई साहब। एक बार हमारे बीच में टेंट लगवाओ, वॉशरूम भिजवाओ यहाँ पे। वैसे हमें प्रशासन से यही विनती है। प्रशासन के मदद के इंतजार में लोग हैं, लेकिन अभी तक जो इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से इनके पुनर्वास तो छोड़िए, इनके पीने के पानी तक की व्यवस्था अभी नहीं की गई है। अभी 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले एक पानी का टैंकर आया है, लाइट तो अभी तक नहीं आई, मैंने आपको बताया। ये लोग आग लगने के ये 10 घंटे के बाद भी देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये लोग रह कैसे रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर हैं। ये छोटा बच्चा है जो यहाँ सो रहा है, और ये छोटे बच्चे जो है यहाँ आसपास में सो रहे हैं। एक कैंडल जल रही है और यह कैंडल भी अपने अंतिम दौर पे पहुंच चुकी है, अपने अंतिम स्थिति में पहुंच चुकी है, जो कभी भी बुझ सकती है। और इसके बाद जब यह कैंडल बुझ जाएगी, तब ये लोग फिर अंधेरे में डूब जाएंगे। लाइट की व्यवस्था क्या होगी, सरकार की कितनी चुस्ती है, वो तो हम देख ही चुके हैं कि 9 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पाई है प्रशासन की ओर से। तो अभी भी मुझे तो कम से कम यहाँ कोई नहीं दिखा है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। करीब काफी लंबा समय हो गया, कुछ व्यवस्था हुआ सब प्रशासन की ओर से? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। बच्चा लोग भी भूखा सो गया और ये जल गया ना, तो बच्चा लोग का कपड़ा मपड़ा सारा जल गया, कुछ नहीं बचाया हूँ, सब जल गया, कुछ नहीं है घर पे। पैसा भी जल गया, सब जल गया, मोबाइल सब जल गया। बच्चा लोग को खाली लेके भाग गया था। यहाँ पर 3 बच्चा भी जल के मर गया, जल के। छोटा छोटा बच्चा, एक 4 साल का लड़की है, एक 5 साल का लड़का, एक 10 साल का लड़का। अभी आप लोग कैसे, अभी लाइट भी नहीं है, खाने को नहीं है, जैसा बच्चा लोग का सुला दिया हूँ, ऐसे बैठा रहूंगी, क्या करूंगी? या अभी तक कोई नेता आया क्या, किसी पार्टी की? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जब जल जाता है ना तब आता है, पहले नहीं आता है कोई। इतना जो नहीं जलता किसी का, बाद में आया है। जब देख रहा है कि जल के मरेगा तब आऊंगी, ऐसा करके आया है लोग। अभी रात कैसे कटने वाली है आप लोग? अब क्या कटेगा? अब जैसे देख रहे हो वैसे ही कटेगा। जब चुनाव आते हैं तो सारे राजनीतिक दल के लोग जो है झुग्गियों की ओर दौड़ते हैं, बहुत वोट है। सुबह से जब से आग लगी है उसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी के कोई लोग आया क्या? 12 बजे आग पकड़ी है, अब समझो मेरी बात को। 12 बजे आग पकड़ी है, अब बुताने वाला कोई नहीं है, लेकिन बताया नहीं उनने। बारह टाइम हम तो, मैं सो के था, मेरे बीवी बच्चे जो थे उनको मैंने बोला कि बच्चों को लेकर भाग पहले तू, पहले बच्चे फैमिली बच जाए तो बहुत है, सामान तो फिर भी बाद में आ जाएगा। लेकिन बंदे ने माने नहीं। वहाँ के जो बंदे हैं ना सब चूतिए हैं, समझ रहे हो ना। अब आग लगाए, किसी को बताना तो चाहिए, उन्होंने बताया कहाँ है ये बता। आग लगते ही तो भागा फटाफट। आग जैसे भाग गए आप लोग? आग जैसे उसके बाद की बताइए, उसके बाद कोई व्यवस्था है? नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई आया, थोड़ा बहुत खाना वाना दे के गया, बस इतना ही हुआ। कोई इधर से दे के गया और वो बिस्कुट पानी वानी, बस इतना ही हुआ। अभी तक कोई आके ये नहीं बोला कि कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, अभी कुछ किसी ने नहीं बताया। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हमें अभी तो रहना है। अभी तक कोई नहीं आया है। जब चुनाव आते हैं यहाँ पर नेताओं के गाड़ियों की और नेता लोगों की भरमार होती है। हर झुग्गी में पहुंचने की कोशिश होती है किसी न किसी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता की। देखिए अभी हमने यहाँ के लोगों से बात की है,
यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 बजे की सुबह आग लगी। आग बढ़ती गई, 1:15 बजे तक सारी झुग्गियां जलकर खाक हो गई। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई, जब सब कुछ यहाँ जल चुका था। आज 11 बजे मन की बात सुनने दिल्ली की मुख्यमंत्री यहीं बवाना में ही मौजूद थी। मन की बात कितने घंटे चली मैंने कभी सुनी नहीं, मगर इतना ज्यादा दैत्य या राक्षसी विचारों का कोई कैसे हो सकता है कि सुबह से रात हो गई, इस वक्त 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण उनका विभाग है, और वो अपनी विधानसभा में नहीं आए अब तक। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जल के राख हो गई, और माँ बाप को आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वो रो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर तो थोड़ी संवेदना जो है सरकार को दिखानी चाहिए थी, और ये वही सरकार है जो चुनाव से पहले झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रात्रि क्या करते थे, क्या बोलते, रात्रि प्रवास करते थे। झुग्गियों में जाके गाना बजाना, लूडो खेल रहे थे वीरेंद्र सचदेवा, कैरम खेल रहे थे। अब इनके बच्चों के साथ आए ना वीरेंद्र सचदेवा कैरम खेलने, यहाँ भी आना चाहिए ना रेखा गुप्ता जी को। और इतने छोटे छोटे बच्चे जल के राख हो गए। अगर आप उनकी फोटो देखेंगे, मैं नहीं समझता कि घटिया से घटिया आदमी भी इस तरीके की चीज को इग्नोर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे के पूरे मामले को अवॉइड करने की कोशिश की, ये शर्मनाक है। और वो जो 2 बच्चे मरे हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछेंगी। यहाँ नहीं तो वहां पे होगा इसका जो है कहीं ना कहीं तो इसका जो है इंसाफ होगा। सर बेजुबान जानवरों की भी मैंने देखा, अभी वही मैंने देखा कि वहां पे मतलब कि कई सारे जानवरों की पूरी बॉडी जली हुई दिख रही है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से आग लगी कि कोई जो रह गया। एक माँ बाप बेचारे रो रहे थे क्योंकि वो सुबह काम करने गए, तो जब वो लौटे तब तक उनका बच्चा जल के खत्म हो गया था। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि साहब ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोगों के घर का कूड़ा हम उठाते हैं, इनके घर का कूड़ा हम साफ करते हैं। तो कोठियों वाले के घर का कूड़ा कोठी वाले तो साफ करेंगे नहीं। अगर कोठी वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे कोठी वाले ही, कोठियों में रहने वाले ही हमारे घर का कूड़ा साफ करें, तो वो तो होगा नहीं। ये गरीब लोग तो झुग्गियों में रहेंगे, छोटे छोटे मकानों में रहेंगे। या ये तय कर लिया जाए कि कुछ कोठिया वाले जो हैं वो कूड़ा पैदा करा करेंगे और कुछ कोठी वाले उनका कूड़ा उठाया करेंगे। तो ये भी तय हो जाए कि फिर दिल्ली के अंदर सिर्फ कोठियां ही रह जाए। मगर इस गरीब आदमी की जरूरत, आपको अपना कूड़ा कचरा उठाने के लिए तो चाहिए, अपना मल उठाने के लिए तो चाहिए, मगर इसको जो है आप देखना नहीं पसंद करते। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत घटिया मानसिकता है, और मुझे लगता है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज को लेके। हमने बड़ी देर तक सोचा कि शायद सरकार की तरफ से कोई तो यहाँ आया होगा। अब तक सरकार की तरफ से ना यहाँ पे खाना दिया गया, ना यहाँ पे अभी तक कोई शेल्टर का इंतजाम किया गया, कुछ नहीं किया गया। वरना दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दूसरे का ये कर्तव्य है कि अभी तक यहाँ पे टेंट लग जाने चाहिए थे, नहीं लगे। यहाँ पे खाने का इंतजाम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? तो बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए तो सिर्फ वोट लेने के लिए लोग। तो सुबह से शाम तक रेखा गुप्ता जी का शेड्यूल रहता है कि कभी कहीं दौरा कभी कहीं दौरा। क्या आज एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ दौरे का मौका मिला हो? क्या कहना चाहेंगे? दौरा तो बड़ी दूर की बात है। रेखा गुप्ता जी तो यहाँ थी, इसी बवाना विधानसभा में मन की बात सुनने के लिए रेखा गुप्ता जी यहीं पे तो थी, कहीं दूर कोई ना जाना था। और ये बता रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे आग लगी, 11 साढ़े 11 बजे वो यहाँ पे थी। एक मुख्यमंत्री उस जगह मौजूद है, उसी विधानसभा का एक मंत्री भी है जो एमएलए है, उसी विधानसभा में आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड को आने में 2 घंटे लग जाते हैं, और मुख्यमंत्री तो आई ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो अभी तक ट्वीट तक नहीं किया इस विषय में।
तो बड़ी बड़ी कहा शर्मनाक गया था बात है। जहाँ झुग्गी वही मकान बनेगा और यहाँ पर 10 घंटे से ज्यादा हो गया, पर्याप्त पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आप लोग इस मुद्दे को कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग तो इन लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा से हैं। जब सत्ता नहीं थी, हमारे बीच में कोई एक आदमी काउंसलर भी नहीं था, प्रधान भी नहीं था, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार थे। आज हमारे पास सत्ता नहीं है, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, संजीव झा जी बुराड़ी से विधायक हैं, यहाँ पे हैं। हमारे पूर्व विधायक बवाना से यहाँ पे हैं। हमारे रोहिणी से चुनाव लड़े प्रदीप मित्तल जी, हार गए चुनाव, ये हार गए चुनाव, मगर ये यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पीछे कई पार्षद साथी जो है बवाना से हैं। हमारी जो डिप्टी मेयर हैं रविंद्र भारद्वाज जी, ये यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम संगठन के लोग हमारे, चाहे जिला के हों, चाहे राणा साहब जो है हमारे जोन के एमसीडी के चेयरमैन अनिल राणा जी हैं यहाँ पे, हैं। आदिल हमारे मुस्तफाबाद से चुनाव लड़े, हार गए। जो चुनाव हार गए वो लोग यहाँ पे खड़े हैं, और जो लोग जीत गए, मंत्री बन गए, वो लोग गायब हैं। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। और ऐसा नहीं है कि इनको झुग्गी वालों के वोट नहीं चाहिए थे। जब वोट चाहिए थे तो नाक भी रगड़ रहे थे। तब झुग्गी सम्मान यात्राएं निकाली जा रही थी, झुग्गी रात्रि प्रवास किया जा रहा था। अपने घर से नई प्लेट कटोरी लाके इनकी झुग्गियों में बैठ के उसमें खाना खाया जा रहा था। तब ये सब भी ड्रामा देखा, दिल्ली वालों ने देखा, सबने देखा, और आज ये सबने भी देखा। जहाँ झुग्गी वहां मकान की बात थी, यहाँ तो जहाँ झुग्गी वहां शमशान बना रही है सरकार। यहाँ तो इनके बच्चों को जो है जिंदा बच्चे जल गए। फायर ब्रिगेड, और 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फायर ब्रिगेड को जो है वर्ल्ड क्लास बना देंगे, हम जो है उसका टाइमिंग जो है इतना इम्प्रूव कर देंगे। और 2-2 घंटे तक अगर नहीं आ रही है फायर ब्रिगेड स्टेशन, तो मुझे लग रहा है रोहिणी में होगा 5 मिनट का रास्ता है। आप ये सोच सकते हैं क्या, झुग्गी में आग लगी हो, कॉलोनी के आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको फोन किया हो, 5 मिनट दूर ये लोग बता रहे हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन है, 2 घंटे क्यों लग गए? कोई तो जवाब देगा, जवाब देने के लिए तैयार है। संजीव जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, सारी बातें सौरभ भाई ने बता ही दी। मैं बुराड़ी से विधायक हूँ, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये गरीब लोग, जब वोट लेने की बारी थी, सौरभ भाई ने बताया कि किस तरह से झुग्गी प्रवास करके, इनके घर में खाना खा करके, जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा दे करके इनसे वोट तो ले लिया। लेकिन आज देखिए, जिनके बच्चे झुलस गए, जल गए, मृत्यु हो गई, उनको कोई पूछने तक नहीं आया है। सर भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री तो यही थी, सारा अमला यहाँ पे था। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मुख्यमंत्री होने के बड़े इंसान हैं, इंसानियत तो कम से कम रखते। निहायत शर्मनाक है जिस तरह से सरकार का रवैया। देखिए, खूब अंधेरा है, दूसरी की ये जिम्मेदारी है कि ना केवल टेंट की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, टॉयलेट की व्यवस्था करे। हमारे स्थानीय पूर्व विधायक और प्रत्याशी यहाँ सुबह से तमाम अपने तरफ से अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक भी व्यक्ति, और जो यहाँ के विधायक हैं वो मंत्री हैं, यहाँ दिखे नहीं। मुझे लगता है कि इससे और बड़ा निंदनीय अपराध क्या हो सकता है। संजय जी, क्या इसलिए भी छोड़ दिया गया क्या कि अमूमन ये कहा जाते रहा है कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं? क्या ये वजह भी हो सकती है क्या इसको इग्नोर करने की? नहीं, इस बार तो लोगों ने वोट किया है उनको। एक बात बताइए, यहाँ से विधायक कैसे बने वो? एक बात बताइए, 5 मिनट की दूरी पर फायर स्टेशन है, आखिर 2 घंटे क्यों लगे? क्या कोई साजिश रची गई है? क्या वो चाह रहे थे कि झुग्गी ऐसे ही जलते रहें? तो मुझे ये लगता है कि इस बात की भी जांच हो कि आखिर 2 घंटे 5 मिनट की दूरी में 5 मिनट में जो फायर ब्रिगेड आ सकता था, वो पूरी झुग्गी जलने के बाद क्यों आया? और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि 2 बच्चों की डेथ हुई है। मुझे लगता है कि जो कोई भी इसमें दोषी हो उसको
उसको सजा मिले, उस पर कार्रवाई की जाए।